अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी वेबसाइट में हम इसी कॉलम की मदद से हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बनाएंगे। मिसाल के तौर पर दो कॉलम मैंने बनाना है। दो कॉलम में मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ भी करेंगे। डिटेल, मैं डिटेल लिखूँगा, ठीक है। डिटेल, तो इसको कमेंट करेंगे हम लोग। कमेंट करने के बाद डिटेल को एंड करेंगे। डिटेल एंड एंड करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे सेंटर में। इसमें क्या करेंगे, दो कॉलम। मिसाल के तौर पर मुझे दो कॉलम की ज़रूरत है, तो मैं बूटस्ट्रैप में आऊँगा। बूटस्ट्रैप में आने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे आने के बाद हमारे पास क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। कॉलम पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, जो कॉलम हमारे पास ये 3 कॉलम है, इसको मैं एक बार कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल में सेव करेंगे या पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे दो कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है। ये दो कॉलम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, इसको मैंने कुछ लेंथ देना है। तो मैं करूँगा कि 4, हमारे पास 12 आता है। 12 में से आपने 4 इसको एरिया देना है। इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट फिर पढ़ना है। और 12 के बाद हमारे पास जो भी है, मतलब मैंने 6 इसको देना है, ये थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तो हमारे पास मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा। कॉलम 1 कॉलम 2 पहले से लिखा हुआ है। तो हम लोग आएंगे अपनी वेबसाइट पे, जो ये वेबसाइट है। इसको रिफ़्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं ये कॉलम 1 है, 1 ऑफ दी 3 कॉलम, और ये कॉलम 2 है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये 10 हो रहा है, तो अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट इसकी फॉर्मेशन बनेगा जो ये है, ठीक है। मतलब आप इस तरह बना सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक इमेज को मैंने यहाँ पर डालना है। तो इमेज डालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वाला जो है, ये जो है मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं फर्स्ट कॉलम में ये इमेज पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे, हाँ, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसको फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डालूँगा। मिसाल के तौर पर मुझे करना है कि एक हेडिंग बनाना है H2 का। H2 का हम लोग हेडिंग करेंगे। मैं कहूँगा कि वी ऑफर ऑफर वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट सर्विसेज, या वेब सर्विसेज हम लोग करेंगे ताकि स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है। वेब सर्विसेज। तो अभी यहाँ पर हम लोग H2 टैग को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद मैंने पैराग्राफ डालना है। और पैराग्राफ हम लोग जब डालेंगे, इसमें मैंने कुछ डमी टेक्स्ट डालना है लॉरेम इप्सम का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ हम लोग इसमें टेक्स्ट डालेंगे जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मे बी ये जो, या इतना टेक्स्ट मेरे ख्याल में काफ़ी है। मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने कोड एडिटर पे आके इस पर पेस्ट करूँगा। अभी मैं जब सेव करूँगा, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट इसके सेंटर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, लेफ़्ट में आ जाए। तो लेफ़्ट में आने के लिए मैं इस सेंटर को क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा। ख़त्म करेंगे तो अभी जब हम लोग आएंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, देख ले ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। तो इसकी फ़ॉन्ट को भी हम लोग कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कुछ बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोड पे आएंगे। कस्टम CSS है, मैंने यहाँ पर इसको भी एक सेक्शन देना है ताकि हम लोगों को पता चले कि ये क्या है। और क्लास में हम लोगों ने देना है कि डिटेल्स, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ करूँगा। ये सेक्शन की टैग को हम लोगों ने क्या करना है, कट करना है, और ये आखिरी पे लाना है जो ये है। यहाँ पर मैंने इसको
पेस्ट करना है क्योंकि ये कंप्लीट सेशन है। और ये डिटेल्स हम लोगों का बन गया। यहाँ पर मैं डिटेल्स में आऊँगा और डिटेल्स में आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ऊपर से हमारे पास मार्जिन थोड़ा फासला है, नीचे से नहीं है। तो नीचे से भी मैं इसको क्या करूँगा, फासला दूंगा, लेकिन इसको आपने डॉट से शुरू करना है, ठीक है। तो फासला देने के लिए क्या मैं करूँगा, मार्जिन बॉटम करेंगे, मार्जिन बॉटम को 50 पिक्सल करेंगे। 50 पिक्सल करने के बाद सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फासला हमारे पास बन गया है। तो अभी एक और काम करेंगे कि ये जो है इसकी जो हमारे पास फाउंड है इसको बढ़ाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि डिटेल्स में जो पी है या पैराग्राफ है उसके फाउंड साइज़ कितनी होनी चाहिए, मिसाल तौर पर 24 पिक्सल होनी चाहिए। तो 24 पिक्सल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में 24 सही नहीं है, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे पास, अच्छा इसको थोड़ा 20 करते हैं, पता चलेगा फिर। 20 करने के बाद मैं जब आऊँगा इसको हम लोग क्लोज़ करेंगे। अच्छा 20 मेरे ख्याल में ये सही है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह की जो है वेबसाइट बना सकते हैं और उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, जैसे यहाँ पर आप बॉर्डर देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी बॉर्डर दे दूँ तो मुझे काफ़ी मेरे ख़्याल में डिज़ाइन में बेहतरी आ सकती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंप्लीट ये डिटेल है इसको मैं बॉर्डर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इसमें मैं ग्रे करूँगा, ठीक है। ग्रे ये है हमारे पास। इस फॉर्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा लाइट है तो इसको मैं अभी चेक करता हूँ वेब में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है, लेकिन इसकी थोड़ी स्टाइलिंग और भी करनी है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ये करूँगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग करेंगे। पैडिंग करेंगे सब जगहों से 50 पिक्सल, ठीक है। जब आप 50 पिक्सल पैडिंग करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका जो टेक्स्ट है यहाँ सब जगहों से क्या हुआ है, इसमें फ़ासला आ गया है। लेकिन इसको भी मैंने कुछ फ़ासला देना है। तो फ़ासला देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन करूँगा, मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट को करूँगा, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट है हमारे पास 50 पिक्सल है और मार्जिन राइट है हमारे पास क्या है, मार्जिन है राइट है हमारे पास, ये भी क्या है 50 पिक्सल ही है। अभी जब मैं पेज को देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिर भी आप देख सकते हैं ये कुछ फासला है, लेकिन मेरे ख़्याल में फिर भी ये सही दिखाई दे रहा है। आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। और ये मेरे ख़्याल में फ़िलहाल क्या दिखाई दे रहा है, एक बेहतर वेबसाइट दिखाई दे रहा है। और आप इसकी बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में बैकग्राउंड कलर थोड़ा अगर एक्वा मैरिन कर दें, एक्वा मैरिन कर दे तो क्या होगा हमारे पास, चेक करते हैं इसको। देख ले कुछ इस तरह उभर के आ जाता है। तो आपने इसको एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कर दो इसको एडजस्ट, थोड़ा और भी हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं और वेबसाइट में आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर है। कुछ आपके जो इमेजेस हैं वो भी उभर के आए हैं। तो इस तरह आप कॉलम की मदद से, जो यहाँ पर हम लोगों ने 2 कॉलम बनाया कि वी ऑफर वर्ल्ड बेस्ट वेब सर्विस, तो आप इस तरह बना सकते हैं। आपकी वेबसाइट है, मेनू है, स्लाइडर है, सर्विसेज है, मतलब आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसकी इस वेबसाइट की जो फ्रंट पेज है इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियो के लिए। थैंक यू एवरीवन।